नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक हुई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का दौरा किया था। इस दौरान जो वाहन का इस्तेमाल किया गया उसकी सुरक्षा ऑडिट ही नहीं की गई थी। इस गाड़ी की फिटनेस भी 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ मानते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय में जांच के आदेश की बात कही है। मामले में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जांच करने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा कि आखिर फिटनेस की जांच की जिम्मेदारी किसकी थी। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में आपसी विवाद सामने आने लगा है। पौड़ी विकासखंड के धनाव गांव में पूर्व प्रधान जयपाल सिंह बिष्ट ने निवर्तमान प्रधान कमल रावत पर ग्राम सभा के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों में फर्जी बिल भुगतान का आरोप लगाया, तो वहीं कमल रावत ने उनके आरोपों को करते हुए पूर्व प्रधान जयपाल सिंह बिष्ट के कार्यों की भी जांच की मांग कर डाली है। ज़्यादा काम किए और इस कामों की बदौलत मुझे माननीय मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है और उसी सम्मान ये पचाते ना हुए मेरे को इस समय जो पब्लिक का है रुझान वो निर्विरोध प्रधान बनाने का है। हम मझेड़ा के व्यक्ति हैं मिस्टर जयपाल, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कुछ अपने कार्यों में कुछ फर्जी बिल बना के उसके द्वारा लाभ अर्जित। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को मतगणना के लिए दिन तय किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। नगर निकाय क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम के बावजूद कई लोगों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्ज किए गए। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि निर्वाचन आयोग से अपील है कि वो पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराए। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिकियासैंण में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है, सतीश नैनवाल, तो बहुत फेमस है। देहरादून में डॉक्टरों की भारी कमी पर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बहुत सारे डॉक्टरों को राज्य सरकार कई सारी सुविधाएं देते हुए उन्हें प्रवर्तित जनपदों में भेज रही है। हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 6 सरकारी और 4 प्राइवेट हैं। पूरे राज्य की बात करें तो प्रतिवर्ष करीब 1200 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे आने वाले समय में डॉक्टर्स की समस्या का समाधान होगा। बहुत सारी डॉक्टर्स को हम लोग बहुत सारा सुविधाएं देकर भी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर विशेष उसको सहयोग देकर के भी, सरकार की सुविधा देकर भी भेजते ही हैं, मगर उस सारी समस्याओं का समाधान अब धीरे धीरे सुधर रहा है। हमारे बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए खाद्य विभाग ने राशन के पीएस मशीनें लगाई हैं। बता दें कि देहरादून में स्थिति समस्त राशन वितरण दुकानों में मशीन लाई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। जिनके बायोमेट्रिक नहीं हो पाता था, उंगली अंगूठे घिस गए थे या किसी कारण से उनके नहीं हो पाते थे, तो इस मशीन में आंखों के माध्यम से भी इसका सत्यापन किया जा सकेगा। आयरिश का भी इसमें प्रोविज़न है। साथ ही हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन में 3 आतंकवादियों के घुसे होने की सूचना मिली। आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे थे। भारी बारिश के दौरान आतंकियों की सूचना मिलने के बाद इमरजेंसी सर्विसेज और सुरक्षा बलों को जानकारी दी गई। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, स्थानीय पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची, आतंकवादियों की घेराबंदी की। दरअसल ये सब सुरक्षा कारणों से प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से एक ड्रिल का हिस्सा था।
एसपी सिटी हल्द्वानी ने कहा कि मॉक ड्रिल रिपोर्ट में जो भी कमियां दिखेगी उनको दूर करते हुए और बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पे एक आतंकवादी घटना का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी इसमें भूमिका निभाई है। आतंकवादी घटना में 3 पब्लिक के लोग घायल हुए हैं। पीटीएस की टीम ने तुरंत रिस्पॉन्ड करके एक आतंकवादी को मार गिरा है, एक घायल हुआ और एक को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया है, जिससे इंट्रोगेशन। उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों में हड़ताल और अराजकता करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई कर रही। 7 जून से शुरू हुए अभियान में रैश ड्राइविंग, स्टंट, शराब पीकर वाहन चलाने वालों, अनधिकृत नेम प्लेट लगाने वालों, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने और शीशे पर काले फिल्म लगाने के साथ ही स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चालान काटे गए हैं। जनपद प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी नियमों की अनदेखी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऑपरेशन लगाम एक बहुत सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट ड्राइव रहा। साथ साथ इसके जो है इसको फीडबैक भी हम इसमें ले रहे हैं और इसका 1 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद हम कावड़ के बाद में फिर से इसको हम लागू। मसूरी के टिहरी बस स्टैंड के पास एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि विशाल पेड़ अचानक टूटकर मुख्य सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में एक कार और एक स्कूटी आ गई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आपको पता है कि वर्षा काल चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती रहती है, परंतु यहाँ पे कोई जो है किसी के जान को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक सेंट्रो कार और एक स्कूटर जो है पेड़ के नीचे दब गया है, लेकिन फिर भी ये गनीमत की बात है कि किसी की जान। मसूरी की हसीन वादियों में इन दिनों एक अलग तरह की हलचल देखी जा रही है। प्रसिद्ध कैमल बैक रोड पर भालुओं की लगातार मौजूदगी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। जंगल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन जंगली जानवरों की हालिया गतिविधियों को लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालांकि अब तक इन भालुओं ने किसी पर हमला नहीं किया, न ही कोई जान माल का नुकसान किया है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही पर्यटकों और पास के रिहायशी इलाके के लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। रुड़की में चोर लुटेरे पुलिस से बेखौफ एक के बाद एक कई घटना को अंजाम दे रहे, मगर पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम नजर आ रही। चोरों ने अभी तक दर्जन भर घटनाओं को अंजाम दिया है। अब ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। गांव में पस्त हो चुकी पुलिस की व्यवस्था से हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे परेशान ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए खुद रात भर पहरेदारी को मजबूर नजर आ रहे हैं। बुग्गावाल और भगवानपुर क्षेत्र में हुई है, ये मेरे संज्ञान में है। पुलिस और लोकलाइट लोग भी अलर्ट हैं। पुलिस को हमने अलर्ट मोड में रखा है। वो रात के समय सोते हुए लोगों का कोई सामान ले जाने वाली बात के तहत आए हैं, तो हमारे पास तहरीर भी मिली है। हम पूरा अलर्ट मोड में, जल्दी ये जो गिरोह या कुछ लोग इसके पीछे हैं तो उनको हम जरूर अरेस्ट करेंगे, लीगल कार्रवाई की जाएगी। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पथराव किया जाने लगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मुहर्रम के नाम के एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही इस खूनी संघर्ष में 3 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने घटना में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल रात का जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, इसको जाति न कह के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। जो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तो पता लगा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के या एक ईंट से भरा ट्रक जो जा रहा था उससे कोई बाइक या स्कूटी हिट हुई, जिसको लेके एक मामूली सी झगड़े में उनमें काफ़ी मारपीट हुई है। रुड़की क्षेत्र के इब्राहिम मसाई में आज एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया, जब एक राशन से भरे बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने 35 वर्षीय महिला नफीसा को कुचल डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। वहां पर पहुंचे और वहाँ सड़क पर खून पड़ा था। जो हमारी बहन थी उसे ट्रैक्टर के पीछे घसीटती हुई जा रही थी वो, और वो ड्राइवर तेजी मतलब रुक रही ना था किसी भी कीमत पर। रबर लोड ट्राली थी इतनी अबर थे कि बाटी सब पर भी उसमें कट्टे भरे हुए थे नाच के। जी बिल्कुल अबर लोड थी। तो कोटे की थी? जी जी इसमें हाँ जी, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस बाद में आई जी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई क्लस्टर योजना के तहत विद्यालयों के समायोजन का चंपावत जिले में जगह जगह विरोध रहा। जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज टांड को 35 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ा में समायोजन किए जाने पर क्षेत्र के ग्रामीण भड़क गए। बुधवार को टांड के निर्विरोध ग्राम प्रधान शेखर गढ़कोटी के नेतृत्व में ग्राम और अभिभावकों ने भारी बारिश के बावजूद विद्यालय के समायोजन होने पर शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जीआईसी टांड में प्रदर्शन किया और विद्यालय का समायोजन करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आशा हेल्थ वर्कर यूनियन खटीमा ने एक मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। उप जिलाधिकारी खटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा आशा हेल्थ वर्कर का मासिक मानदेय 11,500 रुपये लागू करने की मांग की गई। आशा वर्कर का कहना है कि जिस हिसाब से उनसे कार्य कराया जाता है उस हिसाब से उनका मानदेय बहुत कम है। कार्यकर्ती द्वारा आज ज्ञापन एक सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है। और देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर बुधवार को मसूरी में भी देखने को मिला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 मसूरी इकाई के नेतृत्व में स्थानीय मजदूरों, होटल कर्मचारियों, रेहड़ी पटरी होमस्टे व्यवसायियों और महिला कामगारों ने भगत सिंह चौक पिक्चर पैलेस पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर ट्रेड यूनियन मसूरी अध्यक्ष RP बडोना और मजदूर नेता देवी गोदियाल ने कहा कि हड़ताल का मकसद देश भर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। श्रमिकों का DA नहीं बढ़ पा रहा है और 18 घंटे काम किया जा रहा है। होटल प्रतिष्ठानों के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हो, मिलें हो, फैक्ट्रियां हो, और सरकार जो है लगातार श्रम विरोधी नीतियों को बनाती जा रही है, जिससे मजदूरों को अपना हकूक न मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मसूरी इकाई ने ABVP का 76वां स्थापना दिवस मनाया। ऐतिहासिक मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शिशु विद्या मंदिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में पर्यावरण पर्व हरेला के अवसर पर मदरसों में बीते वर्षों की तरह हरेला पर्व मनाया गया और पौधारोपण किया गया। उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष कासमी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुहिम से एक पेड़ मां के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है उस पे हमने पिछले विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ मां के नाम हर मदरसे में लगा। देहरादून में हो रही बारिश से टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में खड़ा सैकड़ों साल पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अन्य कर्मियों के सहयोग से पेड़ को सड़क से हटाया। राम तपस्थली ब्रह्मपुरी में गंगा नदी में नहाने के दौरान मनु उपाध्याय और उनकी 18 वर्षीय बेटी गौरी उपाध्याय पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना की सूचना के बाद NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।